ओम नमः। अगस्त महीने की पूनम से सितंबर महीने की पूनम तक आपके जीवन के आर्थिक प्रश्न से लेकर सामाजिक प्रश्न तक पीड़ा, दर्द और मुश्किल में से बाहर निकलने के लिए यह मंत्र शक्तिपात दिन में 2 बार 1 महीने तक सुने। यह मंत्र शक्तिपात आप कहीं भी किसी भी वक्त सुन सकते हैं। पूनम के दिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 3 बातों का आप रटन कर ले या नोटिस करके लिख ले। नंबर 1, आपको 2 साल का प्रोविज़न करना है फाइनेंशियल फ्यूचर प्लानिंग के लिए। यानी कि अगर युद्ध होता है तो 2 साल तक आपके जो खर्च है घर के, ऑफिस के, उनमें कोई दिक्कत किल्लत का सामना आपको नहीं करना पड़े, पहली बात। नंबर 2, शेयर बाज़ार में, सोने चांदी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि शेयर बाज़ार आने वाले 6 महीनों में ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज शेयर बाज़ार भारत का ग्रोथ करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि अगर आपके शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट किया है, समझ लीजिए कि आपने 1 लाख टाटा स्टील लिए हैं, या फिर 1 लाख यस बैंक लिए हैं, या फिर 50,000 रेणुका शुगर लिए हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। आपने जो भी क्वांटिटी ली है, वो शेयर अगर घट रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो ऊपर फिर से आएंगे, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिर से एवरेज आप कर सकते हैं। इसी तरह से सारे शेयरों में, सारे फैक्टर्स में तेजी का माहौल शेयर बाजार में रहेगा। नंबर 3, जमीन कंस्ट्रक्शन में भाव बढ़ते रहेंगे, जो आपको भी पता है। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अभी का जो वक्त है वो बहुत ही सही वक्त है। यहाँ से प्रॉपर्टी 30% भारत में बढ़ेगी, भारत के किसी भी हिस्से में आप जाओ। तो ऐसे माहौल में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आपका 100% सक्सेसफुल रहेगा। यानी सोने चांदी शेयर बाज़ार में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का प्रोविज़न करना है। समझ लीजिए कि अक्टूबर से युद्ध दुनिया भर में चालू हो गया। जब पहली बार मैंने कहा था कोविड के वक्त कि अब दुनिया वर्ल्ड वॉर के कगार पर आ रही है, तब कुछ भी नहीं चल रहा था। उसके बाद रशिया और यूक्रेन का युद्ध चला, उसके बाद हमास, गजा और इज़राइल का युद्ध चला। अब ईरान और इज़राइल का युद्ध होने की आशंका है, लेकिन ईरान इतना शक्तिशाली दिख नहीं रहा है कि युद्ध कर सके। लेकिन फिर भी आसार ऐसे है कि ईरान लंबा युद्ध चला सकता है, जैसे उसने इराक के साथ किया था। चीन और ताइवान के बीच भी तनातनी या युद्ध का माहौल बन सकता है। कुल मिलाकर दुनिया भर में तीसरे महायुद्ध की आशंकाएं जो प्रबल बन रही है, वो मैं 2-2.5 साल पहले से कह रहा हूँ। और आप ये समझ लीजिए कि ये न्यूक्लियर परमाणु वॉर है। ये बात जब मैंने बोली थी तब हमास ने इजराइल पर मिसाइल हमले नहीं किए थे। उससे पहले मैंने बोली हुई बात है, यूट्यूब में ऑन रिकॉर्ड है। वही बात, वही घटना इजराइल पर जब मिसाइलें ताकी गई, तो आप इसे परमाणु वॉर ही बोल सकते हैं। उसी तरह से मतलब मिसाइलों से हमला होना, ड्रोन हमले होना, ये सब परमाणु न्यूक्लियर वॉर के बेबी स्टेप है। जैसे ही पूरी दुनिया में माहौल बिगड़ेगा, हर देश 2 हिस्सों में बंट जाएगा। एक अमेरिका के साथ जाएगा, दूसरा चाइना के साथ जाएगा। और चाइना जहां होगा वहां रशिया होगा, और अमेरिका जहां होगा वहां यूके होगा। इस हिसाब से आप दुनिया भर के देशों का बंटवारा दिमाग से कर लीजिए। हिंदुस्तान की हम बात करें तो हिंदुस्तान की सिचुएशन न्यूट्रल रहेगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन कब तक, ये देखना है। अगर वर्ल्ड वॉर 2.5 साल चला तो इंडिया को भी न्यूट्रल रहने में दिक्कत और परेशानी 100% आ सकती है। इसलिए ऐसे माहौल में 2 साल का फाइनेंशियल प्रोविज़न
सर्वाइवल के लिए, रूटीन खर्चों के लिए आप कर लें। और ये मंत्र शक्तिपात सुनते वक्त ये संकल्प करें, प्रार्थना करें कि युद्ध धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। अगर प्रार्थना इस युद्ध को रोक सकती है, ये मंत्र शक्तिपात इस युद्ध को रोक सकते हैं। ये दो ही रास्ते हैं और उसे पर हमें चलना है। मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ, मेरा ही मंत्र शक्तिपात रोज़ मैं श्रवण करता हूँ ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। क्योंकि इंसानियत, जब युद्ध होता है तब इंसानियत और इंसान दोनों ही मरते हैं। और ये हैवानियत हम इज़राइल और हमास के इस वॉर में देख रहे हैं कि जहाँ नागरिक मर रहे हैं। पहले क्या होता था, सिपाही मरते थे बॉर्डर पर, अब नागरिक मर रहे हैं। अब किसी शहर पे डायरेक्ट हमले होते हैं, बच्चे मर रहे हैं, जो बहुत दुख की बात है। हम ऐसी पृथ्वी पर जी रहे हैं जहाँ इंसान का दुश्मन बना हुआ है, जहाँ मिसाइलों से इंसानों को, नागरिकों को मारा जा रहा है, और वो नागरिक जो 100% इनोसेंट है। पावर की भूख में दुनिया कहाँ जा रही है। इसीलिए अपने पुण्य को, अपनी ऊर्जा को तेजोमय बनाने के लिए ओमकार चालीसा का लेखन करें। जब से 2 साल से मुझे आशंका लग रही है, मुझे क्लैरिटी मिल रही थी कि वर्ल्ड वॉर होगा, वो मेरी आशंका, मेरी क्लैरिटी 100% श्योर होने में जा रही है, हो रही है। तो ऐसे माहौल में प्रार्थना करें, ओमकार चालीसा का लेखन करें, पठन करें कि भाई वर्ल्ड वॉर ना हो, ये दुनिया पूरी तरह से सेफ रहे। तो आइए मंत्र शक्तिपात श्रवण करें और श्रवण करते वक्त ये संकल्प भी करें कि इंसान का दुश्मन ना होकर दोस्त बने। क्योंकि कोई भी धर्म, मज़हब ये नहीं सिखाता कि इंसान का दुश्मन बन के इस तरह से, जैसे कोविड में इंसान मरा, वो मौत जायज़ नहीं थी, और युद्ध से होने वाले मौत भी जायज़ नहीं हो सकती। इसलिए संकल्प करें कि ये नरसंहार, जो पावरफुल लोग हैं दुनिया के 10-15, वो अपने आप को रोके और ये नरसंहार ना हो। ओम रक्षामि रक्षामि सूर्यविदन्त्य देवाय नमः। ओम रक्षामि रक्षामि इंद्रदेवाय नमः। ओम रक्षामि रक्षामि सिद्धत्यानि नमः। ओम ब्रां ब्रूं 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 रक्षामि सूर्यविदन्त्य देवाय विंद 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 रक्षत्यानि नमः। ओम रक्षत्यानि महासूर्यविदन्त्य देवाय रक्षामि स्वरूपाः विंदबाहि नमः। ओम नमः। यह मंत्र शक्तिपात दिन में 2 बार सुनना है। इंसान अगर इंसान का दुश्मन बनेगा तो ये पृथ्वी जीने लायक नहीं रहेगी। इसीलिए प्रार्थना करें कि इंसान दूसरे इंसान से प्यार करे, मोहब्बत से पेश आए। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।